भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं न कहीं देश की हर बेटी देख रही है तस्वीरों, तो क्या लगता है इस देश की नारी देख रही है। इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी। जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, कितने करोड़ का बनाया, बताइए पोस्टमार्टम के लिए पैसे नहीं जा रहे, पोस्टमार्टम के लिए पैसे। ये क्या मुख्यमंत्री है और क्या उनके डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम का स्वास्थ्य खराब है मुझे लगता है, जिन्हें ये दिखाएंगे जरा कि किस तरीके से अस्पताल चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं। पुरानी लोकसभा की दीवारों पे लिखी हैं चीजें कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? उत्तर प्रदेश का डीजीपी कारवाक नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कारवाक है। लोकतंत्र के मंदिर में, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, कितने करोड़ का बनाया, बताइए पोस्टमार्टम के लिए पैसे नहीं जा रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए पैसे। ये क्या मुख्यमंत्री है और क्या उनके डिप्टी सीएम है? डिप्टी सीएम का स्वास्थ्य खराब है मुझे लगता है, जिन्हें ये दिखाएंगे जरा कि किस तरीके से अस्पताल चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बर्बाद कर दिए। क्या सफाई का अस्पताल देखने आए थे? क्या देखने आए थे कि बिल्डिंग कब बनेगी? मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था पार्लियामेंट के, विधानसभा के, कि ये बताइए क्या शाहपुर जी पालन जी जो देश की सबसे प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो सफाई का मेडिकल कॉलेज बना रही थी, आखिरकार तुमने अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, कमीशनबाजी के लिए ठेका दिया आपने अपने लोगों को, और एक सबसे प्रतिष्ठित कंपनी को आपने ठेके से बाहर कर दिया। ये सोचिए, ये हालत है इनकी। तो इनका स्वास्थ्य अच्छा विभाग है, इनका खुद स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए समाज। और ये देखिए, और ये याद रखिए, मैं आपके सामने, इतने कैमरों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, पूरी भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया बन गई है। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूं। मुख्यमंत्री जी यहां आए थे मैनपुरी, सरकार पूरी यहां थी। मैं तो कहूंगा कि रजिस्ट्री ऑफिस से वो रजिस्ट्रियां निकलवाइए, किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा भूमाफिया बनकर के आए। और ये बात केवल मैं मैनपुरी की नहीं बोल रहा हूं, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किस दल के लोगों की हैं? सबसे बड़ा भूमाफिया उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस अयोध्या निकाल लीजिए, आगरा निकाल लीजिए, वाराणसी निकाल लीजिए, आप लखनऊ निकाल लीजिए। समाजवादियों का या उन्हें लगेगा कि बीजेपी का नहीं है तो बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन वही प्रशासन बीजेपी के लोगों के लिए जमीनी कब्जा करवाएगा। तालाब कब्जा हो गए, आप देख लीजिए, अगर कोई तालाब है और बीजेपी वालों की नजर पड़ गई तो समझ लेना वो तालाब नहीं, वहां प्लॉटिंग हो जाएगी। इस लोकतंत्र को बचाने की समाजवादी पार्टी क्या नीति अपनाने जा रही है? भाई, हम बुद्धिजीवी को पढ़ा लिखा मानते हैं आपको, वो किस समुद्र में तैरे थे बता दो। काले पानी की सजा दी गई। अरे भाई, तुम ये जब फेल हो गया 10वें के बाद 12वें करना जा रहे हो, नहीं 12वें के बाद 10वें करने जा रहे हो, तुम जी 46 से 56 वाले तो नहीं हो। पूरा सवाल के जवाब। साल में उनको सजा सुनाई गई तो लगातार वहाँ से माफी के लिए मांग कर रहे थे। हाँ, ये ठीक बात। सावरकर माफ कर रहे तो महात्मा गांधी से भी कहा था। हाँ। लेकिन क्या था उस समय, इतिहास हर व्यक्ति अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करता है। इतिहास कभी नहीं बदला जा सकता, इतिहास नहीं बदला जाता, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं वो तोड़ मरोड़ के पेश करती हाँ, ये मैं सहमत हूँ। मैं हैं। इसीलिए अपने बुद्धिजीवी पत्रकार कह रहा था, समुद्र भी बता देना किस समुद्र में तैर के गए। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी क्या संघर्ष करेगी, क्या स्टेप उठाएगी? जो आपको निमंत्रण मिला था सभी लोगों, पता नहीं घर खाना बांध के तो नहीं ले गए थे या पहले से बताया हुआ ये बना के रखना। यकीन से मुझे इस बात का यकीन है कि इस बात, ये जो खाना खाने का सिलसिला है, हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं। आज इनके घर खाया मैंने, कहीं और भी खाते हैं हम। मुझे ये लगता है ये बीजेपी के लोग जाते हैं खाना खाने, पहले बताते हैं हम क्या क्या खाएंगे। इस भैया अरे मैं तो आपसे कहूंगा
जिस भी आप क्रांतिकारी या महापुरुष का नाम लो, जिसको भी बीजेपी जिस रूप में देखती हो, अरे सच्चाई तो जानो। अध्यक्ष जी, अगर सच्चाई जानोगे, अगर सच्चाई के साथ कोई फिल्म आए तो अच्छी बात है। आप केवल अपने स्वार्थ के लिए जनता को गुमराह करने के लिए फिल्में बनाएं तो ये जनता और 2024 में आगामी जो भविष्य है वो दिख रहा है कि सपा के लिए उज्जवल है और कहीं न कहीं भाजपा को रोकने की पुरजोर कोशिश करेंगे, वो कामयाब होंगे। लेकिन उस मंदिर का आपने विरोध किया, संविधान का मंदिर था, उसी में आप लोग बैठेंगे, वो जनता का पैसा, व्यक्ति किसी का नहीं है। मोदी आज है, मोदी घर के खून नहीं लेके जाएंगे। नहीं, और उसमें सर साधु संत उसमें सर उस उद्घाटन के अवसर पर साधु संत थे। क्या वाकई में ये लोकतंत्र जो संविधान चल रहा है क्या साधु संतों से चलेगा? देखिए, मैं अपने पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि लोकतंत्र का मंदिर जो इतने बड़े रूप में बना हो, उसके उद्घाटन में हम लोग नहीं गए। ये इसलिए हम लोगों ने संदेश दिया, और खासकर हमने संदेश दिया कि अगर देश की राष्ट्रपति महिला हैं, आदिवासी हैं, और हमें आपको पन्ने पलटने चाहिए। जिस समय यही भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मांग रहे थे तो क्या क्या नहीं बता रहे थे। तो आज जब उद्घाटन था तो क्यों भूल गए? और केवल उन्हें भूल गए, हमारे अभी कोविंद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती थी? इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया तो वो छुआछूत ने किया। धरती पर इस तरह का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लोग, हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से कुछ सोचते हो कि भाई महिला है, क्यों हम उन्हें बुलाएं, राष्ट्रपति हैं क्यों बुलाएं हम लोकसभा उद्घाटन। इसीलिए हमारा विरोध था। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं। पुरानी लोकसभा की दीवारों पे लिखी हैं चीजें कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? वहां की दीवारों में किस जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी लोकसभा, वहां की दीवारों में लिखा हुआ है, 1927 दीवारों पे लिखा है। उन्होंने श्लोक वेदों के, मनुस्मृति के और गीता के श्लोक लिखे हैं जिससे हम एक संदेश दे सकें। तो आखिरकार बीजेपी दीवारों पे लिखी हुई चीजें भूल गई कि अगर आप सदन में आए हो तो सच बोलोगे। क्या ये विपक्ष के लोग अपमानित तो नहीं कर रहे हैं? हमारे एक एक नेता को आप झूठा बेच रहे हैं। अगर मान लीजिए उसे कोर्ट से न्याय मिल गया है तो डीएम एसपी दबाव बना रहे हैं उस पर, जज पर, और गवाह पर दबाव बना रहे हैं। और कैसा लोकतंत्र जहां गवाह मर जाए, जिसपे आरोप हो, उसको टीवी कैमरे के सामने मार दिए जाते हो। ये लोकतंत्र है। और फिर हमारी सरकारें कहती कानून व्यवस्था से काम हो रहा है। क्या कानून व्यवस्था से काम हो रहा है? हमारा चुनाव जीत गए मैनपुरी में, आप सब जानते हो दिल से बातें। हो सकता है वो बात आप स्वीकार न करें, लेकिन हमारा वीर पत्रकार थक गए इतने में, ये जानता होगा कि बताओ चुनाव हमारा हराया गया कि नहीं हराया गया। तो सोचिए आप, एक जगह नहीं है, कई घटनाएं बता सकते हैं, कई जगह बता सकते हैं जहां पर बीजेपी ने वोट छीना और समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। इसके भाई को खुद हरा दिया। इसके भाई कितने पढ़े लिखे होंगे, मेरी जानकारी नहीं है कि कितना पढ़े लिखे होंगे, इतिहास के बारे में कितना जानते होंगे। हम तो यही आपसे पूछेंगे अगर ये सवाल पूछते हो कि जो जिनका नाम ले रहे हो आप, वो किस समुद्र में तैरे थे, बता दो हमें बस। हम आपके हर सवाल करेंगे। अरे भाई, वो हमारी इंटरनल समस्या है, उसका समाधान कुछ कर दिया, कुछ हो जाएगा। ये समस्या ऐसी होती है, कई बार कोई बात हो गई तो उसमें माफी और आम सहमति बन के खत्म हो जाता है। भैया इसीलिए जब पार्टी के अंदर की बात है तो एक दूसरे भैया देखिए, ये जो कार्यभाग वाला सवाल आपने पूछा है, अगर नीति आयोग के सही आंकड़े आप निकालोगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के मामलों में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामलों में, उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उत्तर प्रदेश महंगाई के मामले में कहां खड़ा है, मुझे तो ये लगता है कि पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं,
मुझे तो ये महसूस हो रहा है कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक तो नहीं है, उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं। क्योंकि अगर नीति आयोग के अगर आंकड़े आप देखोगे तो किसी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। आप मैनपुरी के रहने वाले हो, क्या मिला मैनपुरी को बताओ आप? जिन सड़कों पे जितना गड्ढा हो गया, ये गड्ढा सरकार नहीं भर पा रही। आप अस्पताल में क्या इलाज दे रहे हो? अभी जब मैं इस घर में घुसा हूं तो मुझे एक व्यक्ति मिला गरीब, उसने कहा कि मेरा कहीं गलत इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से मेरे बेटा चला गया। सोचो आप, अगर डॉक्टर सही दवा न दें, समय पे इलाज न दे सकें, समय पर ऑपरेशन न कर सकें और गलत इंजेक्शन लगा किसी की जान ले लें, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? और आप स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई देख लो क्या हो रही है, सब बर्बाद कर दिया। बिजली कितनी महंगी है, सिलेंडर कितना महंगा है, वही बातें हम दोबारा आपसे कहें। और गेहूं आप पता कर लेना, 1 किलो भी गेहूं सरकार ने नहीं खरीदा, प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे दिया, पूरा आपका गेहूं खरीद करके मुंबई और न जाने कहां चला गया, कुछ पानी के हवाई जहाज से विदेश चला गया गेहूं। 2024 में कैसे रोक पाएंगे सर? घर बैठ के खाना खाया। आपको देखिए, जो हमारे किन्नर भाइयों ने संदेश दिया है और बीजेपी चाहती है कि न्याय आप हाथ में ले लें, लेकिन हम अपने लोगों से कहेंगे न्याय हाथ में न लें, न्याय के लिए आगे ना आए। किन्नर भाइयों ने जो करके दिखाया है उससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, उन्होंने कपड़े उतारे, पुलिस की लाठी छीनी और जिन प्रशासन के लोगों ने उनका रिजल्ट बदला था उन्हें पीट पीट करके रिजल्ट ले लिया। संसद भवन का उद्घाटन सबसे बड़ी लोकसभा जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, क्या उसका उद्घाटन हुआ? उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं न कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को, तो क्या लगता है इस देश की नारी देख रही है। इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी।